नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त वन रक्षक राजन सनोडिया। देखिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं जनरल साइंस यानी कि सामान्य विज्ञान के मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, जो कि दोस्तों आपका एग्जाम जो हुआ था एमपी फॉरेस्ट गार्ड का 2017 में, उसमें आए थे। ठीक है, और आने वाले एग्जाम दोस्तों 2023 में भी आपको न्यूमेरिकल देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, जो क्वेश्चन आते हैं ना वो कॉन्सेप्ट से आते हैं और कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होते। देखिए, अगर आपको 2017 में टाइम एंड वर्क का कोई क्वेश्चन आया था तो 2023 में भी देखने को मिलेगा। इसका मतलब ये नहीं दोस्तों कि 2017 में जो टाइम एंड वर्क आया था और 2023 में जो आएगा उसके कॉन्सेप्ट अलग अलग हो जाएंगे। कॉन्सेप्ट एक ही रहता है, चाहे वो गणित हो चाहे विज्ञान हो। ठीक है, सिर्फ डेटा चेंज होते हैं। तो हमें क्या कॉन्सेप्ट सीखना है। ठीक है, मैं आपको दोस्तों ये क्वेश्चन करा रहा हूँ। ठीक है, ये सिर्फ कॉन्सेप्ट सीखना अपन को इसमें इंपॉर्टेंट। ठीक है, और आप जितनी प्रैक्टिस करोगे दोस्तों आपसे उतने ज़्यादा न्यूमेरिकल बनेंगे। कुछ स्टूडेंट पूर्व में ही दोस्तों अपने मन में ये अवधारणा बना लेते हैं कि हमसे साइंस के न्यूमेरिकल नहीं बनेंगे और हम एग्जाम हॉल में नहीं करेंगे। ठीक है, तो आपको ऐसा नहीं करना है। देखिए, आज की क्लास अटेंड करने के बाद दोस्तों आपकी ये गलतफहमी दूर हो जाएगी कि साइंस के न्यूमेरिकल कितने आसान होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्तों, एक कार की चाल 10 सेकंड में 36 किलोमीटर प्रति घंटा से बढ़कर 54 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है, तो इसका त्वरण कितना होगा। ठीक है, ऑप्शन दिए हुए हैं 18 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, 0.3 मतलब 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, 30 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर और 0.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो देखो भाई, सबसे पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि त्वरण एक्चुअल में होता क्या है। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? त्वरण कहलाती है, एक्सीलरेशन कहलाती है। ये परिभाषा आपको पता होना चाहिए त्वरण की। ठीक है, अब मैंने क्या बोला कि त्वरण बराबर क्या होता है? वेग में परिवर्तन की दर बटे समय होता है। वेग में परिवर्तन की दर बटे समय, तो त्वरण बराबर क्या हो जाएगा? वेग में परिवर्तन बटे समय। अब देखिए यहाँ पर, देखिए कार की चाल कितनी है? 10 सेकंड में 36 से 54 हो रही है। मतलब दोस्तों उसके वेग में परिवर्तन कितना आ रहा है? 54 माइनस 36 आ रहा है। ठीक है, 36 से 54 हो रही है ना, मतलब परिवर्तन के लिए क्या करते हैं हम? बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटाते हैं। तो 54 में से 36 घटा दिया, बटे समय कितना दिया हो दोस्तों? 10 सेकंड दिया है। ये 10 सेकंड लिख दिया मैंने, है ना। अब देखिए 54 में से 36 घटाऊंगा मैं तो ये आ जाएगा आपका 18, लेकिन 18 किलोमीटर प्रति घंटा है और नीचे दोस्तों 10 सेकंड है। तो अगर मैं इस 18 किलोमीटर प्रति घंटा को दोस्तों मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट कर लूंगा तो फिर ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो 18 किलोमीटर प्रति सेकंड है। ठीक है, 18 किलोमीटर प्रति सेकंड है। इसको दोस्तों मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए किसका गुणा करते हैं? 5/18 को गुणा करते हैं। और कैसे करते हैं वो भी आपको बता दूंगा मैं, है ना, आपको पता होगा। ठीक है, गणित में हमने बहुत ज़्यादा कर चुके हैं। 18 से 18 कट जाएगा, मतलब दोस्तों 5 मीटर प्रति सेकंड क्या जाएगा? आंसर आ जाएगा। मतलब 18 किलोमीटर प्रति घंटा को हम मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 5 मीटर प्रति सेकंड आता है। ये कैसे आता है बता देता हूँ। देखिए 18 किलोमीटर प्रति घंटा को ऐसा लिखते हैं। ठीक है, ऐसे लिखते हैं ना। इसके बाद दोस्तों क्या होता है यहाँ बता देता हूँ, है ना। ये 18 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए किसका गुणा करूंगा? 1000 का गुणा करूंगा। ठीक है, बटे घंटा दोस्तों, 1 घंटा में 60 मिनट और 60 मिनट में कितने होते हैं? 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, इसलिए 3600 का गुणा करते हैं। ठीक है, ये देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट जाते हैं, ये 10/36 हो जाएगा, मतलब 5/18 का गुणा करते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। मतलब दोस्तों हमारी जो वेग आ गया वो आ गया कितना? 5 मीटर प्रति सेकंड आ गया। ठीक है, ये 18 किलोमीटर प्रति घंटा में था, इसको मैंने सेकंड में कन्वर्ट कर लिया। मतलब दोस्तों इसको लिख दूंगा मैं 5 मीटर प्रति सेकंड बटे ये 10 सेकंड ऑलरेडी था तो 10 सेकंड लिख दिया। ठीक है, 5 से काटूंगा दोस्तों तो कितने बार कटेगा? यहाँ काटने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ऑप्शन में देखिए दोस्तों यहाँ आंसर जो आ रहा है 0.5 आ रहा है। इतना आपको कॉमन सेंस रहना चाहिए। पता चला आप काट दोगे, काटोगे तो 1/2 होगा और फिर वही आएगा। ठीक है, लेकिन आपको क्वेश्चन में आपको ऑप्शन भी देखना चलना है। ठीक है, क्योंकि आंसर आने के नजदीक आ गए हम लोग, है ना। तो ये हो जाएगा दोस्तों सीधा 0.5 और मीटर प्रति और ये सेकंड ऊपर चल जाएगा तो सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 0.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। कितना आसान सवाल था दोस्तों, और ये क्वेश्चन 2017 में आया है। ओल्ड क्वेश्चन पेपर में आप जाके देखना। ठीक है, चलिए दोस्तों दूसरा क्वेश्चन देखते हैं जो दूसरी शिफ्ट में पूछा गया था। दूसरा क्वेश्चन था दोस्तों कि द्रव्यमान m का एक पिंड वेग v से, ये क्या लिखा है? वेग v है। ठीक है, v याद रखना, है ना, एक दीवार पर टकराता है और समान वेग से उछलता है, समवेग में परिवर्तन है। क्वेश्चन ये कह रहा दोस्तों, मान के चलो एक दीवार है। ठीक है, द्रव्यमान m का एक पिंड ये है मान के चलो। ठीक है, इसका द्रव्यमान m है, ये वेग v से गया और दीवार पे टकराया। ठीक है, और टकराने के बाद दोस्तों समान वेग से वापस क्या हो रहा है? उछल रहा है। देखो कह रहा है ना समान वेग से, यहाँ लिखा उसने समान वेग से उछलता है, तो समवेग में परिवर्तन कितना होगा? ठीक है, देखिए दोस्तों सबसे पहली चीज आपको पता होना चाहिए कि समवेग क्या होता है। समवेग जो होता है दोस्तों, समवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणित वेग होता है। क्या होता है?
द्रव्यमान गुणित वेग होता है। ठीक है, मतलब दोस्तों द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं? संवेग कहते हैं। संवेग को दोस्तों P से डिनोट करते हैं, ठीक है, नॉर्मली, लेकिन यहाँ पर हम लिखने की जरूरत नहीं है। और द्रव्यमान को M से डिनोट करते हैं और वेग को V से डिनोट करते हैं। मतलब दोस्तों P बराबर क्या होता है? mv होता है। ये आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, ठीक है। संवेग का फार्मूला होता है ये, है ना। अब देखिए ये पता हो गया। अब यहाँ पर देखिए जब पिंड जा रहा है, ठीक है, और दीवार पे टकरा रहा है, तो उसके पहले संवेग क्या होगा? द्रव्यमान m है तो ये हो जाएगा m, ठीक है। और वेग क्या है दोस्तों? वेग v से जा रहा है तो v हो जाएगा, मतलब mv हो जाएगा जब दीवार पे टकरा रहा है, ठीक है। और दीवार पे टकरा के जब वापस उछल रहा है दोस्तों, तो वेग तो सेम है, ठीक है, लेकिन क्या हो रही है? दिशा बदल रही है और द्रव्यमान भी सेम ही रहेगा, है ना। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? जब दीवार पे टकराने के बाद उछल रहा है तो उसका हो जाएगा m द्रव्यमान का हो जाएगा और वेग क्या हो जाएगा? माइनस v, मतलब दोस्तों माइनस mv, मतलब उसके संवेग में कितना परिवर्तन आया है? जब टकरा के गया है तो माइनस mv आया, ठीक है। अब कह रहा है कि संवेग में परिवर्तन कितना है। अब देखिए दोस्तों, मैंने अभी पिछले क्वेश्चन बताया था, जब भी हमको परिवर्तन निकालना रहता है तो प्रारंभिक संवेग ये है और ये अंतिम संवेग है, तो हमको क्या करना पड़ता है? बाद वाली संख्या से पहली वाली संख्या को घटाना पड़ता है। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पहली वाली से बाद वाली घटा दिए। अगर mv से दोस्तों आप माइनस mv घटाओगे तो ये जुड़ जाएगा, ठीक है, लेकिन आपको करना क्या है? बाद वाले से पहले वाले को घटाना है, तभी तो परिवर्तन पता चलेगा ना। माइनस mv माइनस ये माइनस mv लिख दिया मैंने, माइनस इसमें से इसको हटाना है तो माइनस mv हो गया, ठीक है। अभी माइनस mv और माइनस mv कितना हो जाएगा? माइनस 2 mv हो जाएगा, ठीक है। ये इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, माइनस 2 mv क्या होगा? संवेग में परिवर्तन होगा। प्रारंभिक संवेग क्या था? mv था। जब उस दीवार से टकराया और वापस आया तो द्रव्यमान तो m था, लेकिन वेग की दिशा बदल गई, इसलिए ऋणात्मक हो गया, तो माइनस mv। और परिवर्तन कैसे निकालते हैं? मैंने अभी बताया था ना कि जैसे मान चलो 36 से 54 हुआ था, तो मैंने 54 से 36 घटाया था, ना कि 36 से 54, ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों बाद वाला ये होता है माइनस mv, इससे हम इसको हटाएंगे तो माइनस mv कितना हो जाता है? माइनस 2 mv हो जाता है, ठीक है। क्वेश्चन आ गया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था दोस्तों कि डेविड समतल दर्पण में अपना प्रतिबिंब देख रहा है। भैया ये लगा लिया मैंने समतल दर्पण, क्या लगा लिया? ये समतल दर्पण। डेविड को मैं यहाँ खड़ा कर देता हूँ, ये डेविड हो गया, ठीक है। अपना प्रतिबिंब देख रहा है। दर्पण तथा प्रतिबिंब के मध्य की दूरी 5 मीटर है। देखिए दर्पण और प्रतिबिंब के मध्य की दूरी 5 मीटर है। क्या कह रहा है? दर्पण तथा प्रतिबिंब के मध्य की दूरी 5 मीटर है। प्रतिबिंब कहाँ बनता है? इसके अपोजिट बनता है ना, ये प्रतिबिंब मान के चलो। तो दर्पण और प्रतिबिंब के मध्य की दूरी कितनी है? 5 मीटर है, ठीक है। डेविड समतल दर्पण अपना प्रतिबिंब देख रहा है, ये डेविड हो गया, ये दर्पण हो गया। दर्पण तथा प्रतिबिंब के मध्य की दूरी 5 मीटर है, ये 5 मीटर है। यदि वह दर्पण की ओर 1 मीटर गति करता है तो देखिए सबसे पहला कॉन्सेप्ट आपको ये समझना होगा दोस्तों कि प्रतिबिंब 5 मीटर दूर पे बन रहा है दर्पण से, तो याद रखना जितनी दूर प्रतिबिंब बनता है समतल दर्पण में, आदमी भी उतनी दूर खड़ा होता है। मतलब ये दोस्तों ये दूरी भी कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब कह रहा है यदि वह दर्पण की ओर 1 मीटर गति करता है, ये 5 मीटर थी यहाँ तक की डिस्टेंस, ठीक है। अब ये 1 मीटर गति करेगा तो यहाँ की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 4 मीटर हो जाएगी ना, ठीक है। तो डेविड और उसके प्रतिबिंब के मध्य की दूरी कितनी होगी? अब देखिए यहाँ से यहाँ सरक के गया तो ये 4 हो गई। मैंने बताया कि डेविड यहाँ खड़ा है तो उसका प्रतिबिंब भी कहाँ बनेगा? इधर 4 में जाके बनेगा ना, तो ये भी कितना हो जाएगा? यहाँ पर 4 हो जाएगा, ठीक है, किसका? प्रतिबिंब का। तो डेविड यहाँ हो गया और प्रतिबिंब यहाँ हो गया, तो डेविड और प्रतिबिंब के मध्य की दूरी कितनी हो जाएगी? 4 और 4 कितनी हो जाएगी? 8। समझ गए? 4 और 4 कितनी हो जाएगी? 8। आंसर हो जाएगा 8 मीटर। इतना सा सवाल था, बाकी कुछ भी नहीं करना था, समझ गए। सिर्फ ये याद रहना चाहिए दोस्तों आपको कि समतल दर्पण में जितनी दूर पे व्यक्ति खड़ा है उसका प्रतिबिंब भी उतनी दूरी पर बनता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या जो है 20 सेंटीमीटर है। क्या कह रहा है क्वेश्चन? एक गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी है? 20 सेंटीमीटर है। इसकी फोकस दूरी कितनी होगी, है ना। देखो सबसे पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, एक समतल होता है और एक होता है गोलीय दर्पण। तो गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, एक अवतल होता है, एक उत्तल होता है। मैंने आपको कितने बार इनके क्वेश्चन सॉल्व करा चुका हूँ, ठीक है, कितने बार बता चुका हूँ, है ना। तो गोली दर्पण जो होता है दोस्तों याद रखना, इसकी वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर कह रहा है। तो ये अपन को ये पता होना चाहिए दोस्तों कि फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है। याद रखना दोस्तों जो वक्रता त्रिज्या r होती है ना, वो फोकस दूरी जो होती है उसकी दुगनी होती है, ठीक है। r बराबर 2f होता है। आपको ये पता होना चाहिए कि जो फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या से दोस्तों आधी होती है, ठीक है, या वक्रता त्रिज्या जो है दोस्तों फोकस दूरी की दुगनी होती है। मेरे को निकालना फोकस दूरी मतलब f निकालना है, तो f बराबर क्या हो जाएगा? r/2 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पर r कितना है? 20 दिया है, तो 20/2 कर दूंगा तो आंसर कितना जाएगा? 10 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। ये तीनों सवाल जो है दोस्तों विभिन्न शिफ्टों में आए हैं और एक एक लाइन में आंसर आ रहे हैं। मतलब आपको मैं बता चुका हूं दोस्तों कि साइंस के जो न्यूमेरिकल आते हैं ना बहुत आसान आते हैं, लेकिन आप क्या करते हैं? डरते हैं और प्रैक्टिस नहीं करते हैं। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट से न्यूमेरिकल आते हैं एग्जाम में। ऐसा नहीं है कि आपको IIT जी या जो AIEEE वगैरह जो होते हैं उसका एग्जाम निकालना है, ऐसा नहीं है भाई। 9th 10th के क्लास के लेवल के क्वेश्चन आते हैं और सिर्फ कॉन्सेप्ट से आते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु पर 7 न्यूटन का बल लगता है। क्या कह रहा क्वेश्चन, किसी वस्तु पर 7 न्यूटन का बल लगता है। बल का मात्रक न्यूटन होता है, ये आपको पता होगा ना। बल की दिशा में विस्थापन 8 मीटर है, विस्थापन का मात्रक मीटर होता है। किया गया कार्य कितना होगा, कार्य का मात्रक जूल होता है। ये सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब सिंपल से एक फार्मूला होता है, कार्य बराबर क्या होता है दोस्तों, बल गुणित विस्थापन होता है। कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणित विस्थापन होता है। इतना सा आपको पता होना चाहिए। कार्य क्या है दोस्तों, W, F, बल क्या होता है F, विस्थापन क्या होता है D, W बराबर FD होता है। ये आपको फार्मूला पता होना चाहिए, है ना। अब जो बोला है, कार्य पूछा है, बल दिया है 7 न्यूटन और विस्थापन दिया है 8 मीटर, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 56 न्यूटन इंटू मीटर हो जाएगा। और न्यूटन इंटू मीटर को क्या कहते हैं, आपको पता होना चाहिए। न्यूटन इंटू मीटर को कहते हैं दोस्तों जूल। अगर आपसे कभी कार्य का मात्रक पूछे और ऑप्शन में जूल ना दिखे और न्यूटन इंटू मीटर दिखे, तो याद रखना न्यूटन इंटू मीटर भी किसका मात्रक होता है, कार्य का मात्रक होता है, क्योंकि इसी को क्या कहते हैं, जूल कहते हैं। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिशील किसी m द्रव्यमान की वस्तु की गतिज ऊर्जा 25 जूल है, वस्तु का द्रव्यमान कितना होगा। गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है दोस्तों, के बराबर होता है 1/2 mv²। ये बचपन से आप पढ़ते हुए आ रहे हो, ठीक है। जहाँ m द्रव्यमान है और v क्या होता है, वेग होता है। अब यहाँ क्या बोला है, हमको निकालना है द्रव्यमान, मतलब m निकालना है। यहाँ गतिज ऊर्जा 25 जूल दिया है तो 25 लिख दिया मैंने, ठीक है, 1/2 लिख दिया। m को निकालना मुझे m लिख दिया। v कितना है, भी यहाँ पर दोस्तों 5 मीटर प्रति सेकंड, तो 5 का स्क्वायर कर दूंगा, ठीक है। अब देखिए 25 कट जाएगा 5 का स्क्वायर से, 25 से, है ना। तो यहाँ पर बच जाएगा दोस्तों m और इधर जाएगा 2, मतलब m की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 गुणा कर दूंगा तो 2, मतलब दोस्तों m की वैल्यू 2 kg आ जाएगा, ठीक है। आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ये बिल्कुल आसान सवाल। एक चीज और सीखिए दोस्तों, छोटी सी चीज सीखना। देखिए काइनेटिक एनर्जी मतलब गतिज ऊर्जा बराबर होता है 1/2 mv²। अगर आपसे कभी भी बोले, वो क्या बोले कि वेग दुगुना कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा, तिगुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा पे क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर यहाँ वेग दुगुना करूंगा तो ये बताइए मुझे 1/2 m तो ठीक ही रहेगा, लेकिन वेग दुगुना करूंगा तो 2 भी का स्क्वायर होगा, तो ये 2 आकर दोस्तों आगे जाएगा 4 और ये 1/2 mv² हो जाता है। अगर वेग दुगुना होगा तो क्या होगा, वेग दुगुना होगा तो जो गतिज ऊर्जा होगी वो 4 गुनी हो जाएगी। अगर वेग तिगुना होगा तो गतिज ऊर्जा 9 गुनी हो जाएगी। मतलब दोस्तों जितने भी गुना मिले ना उसका स्क्वायर कर देना, उतनी गुनी हो जाती है आपकी क्या, गतिज ऊर्जा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों और लास्ट क्वेश्चन है कि एक लैंप 1000 जूल विद्युत ऊर्जा, कितनी जूल, 1000 जूल विद्युत ऊर्जा 10 सेकंड में व्यय करता है, मतलब खर्च करता है, इसकी शक्ति कितनी होगी। अब शक्ति क्या होती है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए। कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, और इसका मात्रक क्या होता है, वाट होता है। ये पता होगा आपको, मतलब शक्ति को पावर पी से डिनोट करता हूँ, कार्य जो हो गया दोस्तों W और T हो गया टाइम, ठीक। अब यहाँ देखिए दोस्तों तुमको क्या निकालना है, शक्ति निकालना है। तो W कितना दिया है, वर्क है 1000 जूल, 1000 लिख दिया भाई मैंने, है ना, बटे यहाँ पर क्या है दोस्तों T समय, सेकंड कितना दिया है 10 सेकंड, ठीक है। अब काटूंगा इसको तो 1 से 1 कट जाएगा और ये बच जाएगा आपको दोस्तों 100, ठीक है। यहाँ जूल था, ठीक है, और यहाँ सेकंड था। और जूल प्रति सेकंड क्या होता है दोस्तों, याद रखना, जूल प्रति सेकंड होता है वाट, जो कि शक्ति का मात्रक होता है। आंसर हो जाएगा 100 वाट, ठीक है। तो ये इतने आसान सवाल है, 9 सवाल टोटल मैंने आपको कराया हूँ। कितने सवाल, 9 सवाल, ठीक है। अभी दोस्तों आने वाले एक वीडियो में और हम जो प्रतिबिंब वाले जो वीडियो रहते हैं, प्रतिबिंब वाले जो न्यूमेरिकल रहते हैं कि कितने प्रतिबिंब बनेंगे दर्पणों के बीच में, इस प्रकार के करेंगे, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आया होगा, देखो बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, है ना। ये कागज़ देखो वीडियो कैसे बन रहा है, ये देखिए इस प्रकार से वीडियो बनाता हूँ मैं ना, एक एक चीज़ को सेट करना पड़ता है, नीचे पुस्तक रखता हूँ, है ना। तो मेहनत लगती है भाई, क्वेश्चन को लिखना पड़ता है, फिर सब चीज़ें आपको बताना पड़ता है ना। ऐसी ऐसी वीडियो नहीं बनता, और यदि ऐसी जल्दी वीडियो बनता तो मैं आपको फिर एक ही दिन में 1,000 क्वेश्चन करवा देता, है ना। चलिए दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करना। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।